यशोदानन्दन व्रजजनरञ्जन यशोदानन्दन यशोदानन्दन व्रजजनरञ्जन यशोदानन्दन यशोदानन्दन व्रजजनरञ्जन यशोदानन्दन यमुनाधीरावनचारि यमुनाधीरावनचारि जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन यशोदानन्दन व्रजजनरञ्जन यशोदानन्दन व्रजजनरञ्जन यशोदानन्दन यमुनाधीरावनचारि यमुनाधीरावनचारि यमुनाधीरा जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जयम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजक आचार्य श्री श्रीमद वैचरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव विंद की श्रीमद् भागवतम की शिला प्रभुपाद की हिताय गौर प्रेमानंदी ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 5 नारद द्वारा व्यासदेव को श्रीमद् भागवतम के विषय में उपदेश। श्लोक संख्या 15। जुगुप्सितं धर्मकीर्ते अनुशासतः स्वभावरक्तस्य महान् व्यतिकर्मः यत्वाक्यतः धर्म इति इतरः स्थितः न मन्यते तस्य निवारणं जनः। शब्दार्थ और अनुवाद तात्पर्य श्लेषी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद इस्कॉन संस्थापक आचार्य द्वारा। जुगुप्तसितम अत्यंत घृणित, धर्म कीर्ते धर्म हेतु, अनुशासतः आदेश के अनुसार, स्वभावरक्तस्य स्वभाव से अनुरक्त, महान महान, व्यतिकर्म अनुचित,
यत वाक्यतः जिसके उपदेश से धर्म धर्म इति इस प्रकार है, इतरः जनसामान्य स्थितः स्थित न नहीं मन्यते सोचते हैं, तस्य उसका निवारणम निषेध जनः वे लोग। अनुवाद, सामान्य लोगों में भोग करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है और तुमने धर्म के नाम पर उन्हें वैसा करने के लिए प्रोत्साहित किया है। यह अत्यंत घृणित तथा अत्यंत अनुचित है, चूंकि वे तुम्हारे उपदेशों के अनुसार मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं, अतः वे ऐसे कार्यों को धर्म के नाम पर ग्रहण करेंगे और निषेधों की भी परवाह नहीं करेंगे। तात्पर्य, श्री नारद ने यहाँ पर महाभारत तथा अन्य साहित्य से उद्धृत सकाम कर्मों के नियमित अनुष्ठानों के आधार पर श्रील व्यासदेव द्वारा संकलित वैदिक साहित्यों की भर्त्सना की है। मानव में जन्म जन्मांतर से दीर्घ काल भौतिक संगति के कारण भौतिक शक्ति पर प्रभुत्व प्राप्त करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति रहती है। उन्हें मानव जीवन के उत्तरदायित्व का कोई बोध नहीं हो पाता। यह मानव जीवन मोहमय पदार्थ के संगुल से छूटने का अवसर होता है। वेद भगवत धाम वापस जाने के निमित्त है। 84 लाख योनियों में आवागमन चक्र में घूमने रहना दंडित बद्ध जीवों के लिए बंदी जीवन के समान है। मनुष्य योनि इस बंदी जीवन से बाहर निकलने का सु अवसर होता है। अतएव मनुष्य का एकमात्र कर्तव्य यह है कि वह भगवान के साथ अपने भूले हुए संबंध को पुनः स्थापित करे। ऐसी परिस्थितियों में धार्मिक कृत्यों की आड़ में इंद्रिय भोग की योजना बनाने वाले को प्रोत्साहन नहीं दिया जाना चाहिए। मानव शक्ति ऐसे विशेष विक्षेप से पर्थभ्रष्ट सभ्यता का जन्म होता है। श्री व्यासदेव महाभारत इत्यादि में वैदिक व्याख्या के प्रमाण के स्वरूप है। अतः उनके द्वारा किसी भी रूप में इंद्रिय भोग को प्रोत्साहन देना आध्यात्मिक विकास में भारी अवरोध है, क्योंकि लोग उन भौतिक कार्यों को त्यागना नहीं चाहेंगे जो लोग उन्हें भवबंधन में जकड़े हुए हैं। मानव सभ्यता की किसी भी विशेष व्यवस्था में जब धर्म के नाम पर ऐसे भौतिक कार्य यथा यज्ञ के नाम पर पशु बलि का बोला बाला हुआ, तो स्वयं भगवान बुद्ध के रूप में भगवान अवतरित हुए और धर्म के नाम पर पशुवध बंद करने के उद्देश्य से वेद प्रमाण की निंदा की। नारद जी को इसका पूर्व आभास हो गया था, अतः उन्होंने ऐसे साहित्य की निंदा की। आज भी मांस भक्षी लोग धर्म के नाम पर किसी देवता या देवी के समक्ष पशु बलि चढ़ाते हैं, क्योंकि किन्हीं किन्हीं वैदिक ग्रंथों में नियमित यज्ञों की संस्तुति की जाती है। उन्हें मांसाहार से विरक्त होने के उद्देश्य से ही इस प्रकार की संस्तुति की जाती है। लेकिन धीरे धीरे ऐसे धार्मिक कार्यों के उद्देश्य से भुला दिए जाते हैं और कसाई घर प्रधान बन जाते हैं। इसका कारण यह है कि ऐसे मूर्ख भौतिकवादी उन लोगों की बातें नहीं सुनना चाहते हैं जो वैदिक अनुष्ठानों की व्याख्या करने में समर्थ है अथवा निपुण है। वेदों में स्पष्ट कहा गया है कि जीवन की सफलता न तो किसी बृहद ग्रंथ के लिखने, न धन से संचय करने, न ही संतति बढ़ाने में है। इसे अनासक्ति द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन भौतिकवादी व्यक्ति ऐसे आदेशों की अनुसरणा करते हैं। उनके अनुसार तथाकथित संन्यास आश्रम उन व्यक्तियों के लिए जो किसी शारीरिक दोष के कारण जीविका कमाने में अक्षम है, या उन व्यक्तियों के लिए जिसे पारंपरिक संपत्ता नहीं मिल पाई। निसंदेह महाभारत जैसे इतिहास ग्रंथों से आध्यात्मिक विषयों के साथ साथ लौकिक विषयों की भी चर्चा है। महाभारत में ही भगवद गीता सन्निष्ठ है। महाभारत की संपूर्ण विचारधारा की अंतिम परिणति भगवद गीता के चरम उपदेश के रूप में होती है कि मनुष्य को चाहिए कि सारी व्यस्तताएं त्याग कर भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण में जाकर अपने को पूरी तरह लगा दे, सेवा में लगा दे। लेकिन भौतिकवादी प्रवृत्तियों वाले लोग राजनीतिक अर्थशास्त्र परोपकारी कार्यों में अधिक रुचि रखते हैं, जिनका उल्लेख महाभारत में है, और मुख्य विषय अर्थात भगवद गीता के प्रति कम रुचि दिखाते हैं। श्री नारदेव की इस समझौतावादी प्रवृत्ति की प्रत्यक्ष भर्त्सना करते हैं नारद जी।
और ये उपदेश देते हैं कि प्रत्यक्ष रूप से ये घोषित करें कि मनुष्य जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं भगवान के साथ अपने नित्य संबंध को अनुभव करना तथा अवलंब भगवान की शरण में जाना। किसी विशेष रोग से पीड़ित मरीज प्राय उनके लिए वर्जित की गई वस्तुओं को खाने के लिए ललचाता है, लेकिन दक्ष चिकित्सक कभी भी मरीज से समझौता करके उसे कुपथ्य खाने की अनुमति नहीं देता है। भगवत गीता में भी ये कहा गया है कि सकाम कर्म में अनुरक्त व्यक्ति को उसकी वृत्ति से परामुख नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसे धीरे धीरे आत्म साक्षात्कार के पद तक ऊपर उठाया जा सकता है। कभी कभी यह उन लोगों पर लागू होता है जो बिना किसी आध्यात्मिक अनुभूति से कोरे मीमांसक बने रहते हैं, लेकिन जो भक्ति के पद पर लगे हैं उन्हें ऐसे उपदेश की आवश्यकता नहीं रहती। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशनानिरे श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम पद्धति सर चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम पर। टॉपिक चल रहा है नारद जी, व्यासदेव ने नारद जी से पूछा था कि मेरी असंतुष्टि का कारण क्या है। और 5वें अध्याय, प्रथम स्कंद के 5वें अध्याय में नारद जी ने उपदेश देना शुरू किया कि आपकी असंतुष्टि का कारण क्या है। तो पिछले कई श्लोक में अलग अलग दृष्टिकोण से बताया, और ये भी बताया कि आपने पर्याप्त मात्रा में अपनी लेखनी के अंदर जो भी आपने लिखा है उसके अंदर पर्याप्त मात्रा में भगवान कृष्ण के गुणगान नहीं किए, इसलिए आपका हृदय असंतुष्ट है। और आपने धर्म अर्थ काम मोक्ष या धर्म के नाम पर इंद्रिय भोग को प्रोत्साहन दिया। आज का जो विषय है उसका नाम है धर्म के नाम पर इंद्रिय भोग। ये श्लोक खास करके वर्णन करता है। नारद जी ने कहा सामान्य लोगों में भोग करने की स्वाभाविक वृत्ति होती है, क्योंकि भौतिक जगत में जीव आया इसलिए, और आपने धर्म के नाम पर इंद्रिय भोग करने के लिए प्रोत्साहन दे दिया। धर्म के नाम पर इंद्रिय भोग करने के लिए प्रोत्साहन दे दिया। और नारद जी का ये अत्यंत घृणित और अत्यंत अनुचित है। घृणित मीन्स निम्न प्रकार का कार्य है आपका ये। भागवतम के सिवा है उन्होंने सभी उनके लेखनी को अत्यंत घृणित कहा है। सब नहीं, लेकिन जहाँ जहाँ पर उन्होंने धर्म के नाम पर इंद्रिय भोग का प्रोत्साहन दिया है उसको। और उन्होंने ये भी कहा कि चूंकि लोग तुम्हारे उपदेशों के अनुसार मार्गदर्शन प्राप्त करते हो। किसने लिखा है? वेद व्यास ने लिखा है। कौन है वेद व्यास? और भगवान के अवतार है, शास्त्रों की अथॉरिटी है, उन्होंने लिखा है। और वो ये धर्म के नाम पर इंद्रिय भोग चालू रखेंगे और इससे निवृत्त होने के लिए कभी परवाह नहीं करेंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है हमारे लिए। तो प्रश्न होता है कि नारद जी ने वेद व्यास की जो लेखनी थी, अर्थात उन्होंने धर्म के नाम पर जो प्रोत्साहन दिया था, सबसे पहले ये समझना है कि उन्होंने धर्म के नाम पर जो प्रोत्साहन दिया वो क्या है। अरे धर्म के नाम पर इंद्रिय भोग करने के लिए प्रोत्साहन दिया, उत्साह दिया, वो है क्या? कई बार लोगों को पता ही नहीं है। अरे भाई शास्त्र में ऐसी कौन सी बात है? धर्म के नाम पर इंद्रिय भोग करने का प्रोत्साहन दिया, वो क्या है? तो वो है यज्ञ करके अपनी इंद्रिय भोग के लिए वस्तुओं को प्राप्त करना। जैसे कि यज्ञ से पुत्र प्राप्त होता है, पुत्रेष्टि यज्ञ है। तो पुत्र प्राप्त करना अल्टीमेटली अपने आनंद के लिए है ना, तो इंद्रिय भोग हो गया ना, मेरे सुख के लिए। मेरे पुत्र नहीं है इसलिए, और पुत्र होने से मुझे सुख मिलेगा। फिर स्वर्ग जाने के लिए शास्त्रों में यज्ञ का निवेदन है। आप यज्ञ करेंगे तो स्वर्ग जाएंगे। सत्ता, शास्त्रों में सत्ता के लिए भी यज्ञ है। हम कल सुन रहे थे बलि महाराज ने, भृगुवंशी ब्राह्मणों ने बलि महाराज के लिए विश्वजीत नाम का यज्ञ किया, और उस यज्ञ के बल पर उन्होंने स्वर्गलोक को प्राप्त किया। और अगर आपको स्वर्ग का राजा बनना है, मतलब देवराज इंद्र की सत्ता चाहिए, तो 100 अश्वमेध यज्ञ करने पड़ेंगे। अपना इंद्रिय भोग, सत्ता भी मिलती है, धन मिलता है, कीर्ति, यज्ञ से कीर्ति फैलती है व्यक्ति,
100 में यज्ञ करता तो तीनों लोगों में कीर्ति फैल जाती है। फिर लोग पाप से बचने के लिए यज्ञ के नाम पे मांसाहार करते हैं, वो भी मांसाहार करते हैं यज्ञ के नाम पर। पशु बलि यज्ञ वेदों में विधान है। और यज्ञ के नाम पे सुरापान की करते हैं, सोमरस। क्या नाम था जो पांडव लोग धन लाए थे हिमालय से, पता है किसी को? क्या नाम था उस राजा का? बहुत अच्छा नाम था, राजा मारुत। तो राजा मारुत के यज्ञ में रोज शाम को सभी देवता सोमरस का पान करने के लिए आते थे, ऐसा लिखा है। इतना सोमरस बांटा जाता था शाम को। तो यज्ञ के अंत में आते थे सब लोग सोमरस का पान करने के लिए। तो ऐसे सकाम कर्म का प्रोत्साहन दिया। ये धर्म के, ये सकाम कर्म है, लेकिन ये धर्म के आड़ में इंद्रिय भोग है ये सब। यज्ञ के माध्यम से या धर्म का पालन के माध्यम से अपने इंद्रियों की तुष्टि के लिए चीज़ों को, भौतिक चीज़ों को प्राप्त करना, उसका नाम है सकाम कर्म, सिंपल भाषा में। तो ऐसा सकाम कर्म का प्रोत्साहन प्रभुपाद जी का महाभारत में दिया है। महाभारत में ज़्यादातर देखेंगे तो जीवन का लक्ष्य बताया स्वर्ग जाना, बस। ज़्यादा, बहुत कम भगवत धाम का चर्चा हुआ है। और पुण्य कर्म और स्वर्ग जाना, बस वहाँ तक ज़्यादा सीमित है। धर्म अर्थ का मोक्ष, थोड़ा मोक्ष का ज़्यादा फोकस किया ऐसे। तो ये जो कार्य है क्यों घृणित है, प्रश्न होता है। अनुचित और घृणित क्यों है? ये इसलिए घृणित है क्योंकि इसमें बाधा उत्पन्न होती है। क्या बाधा उत्पन्न होती है? तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, भगवान के बीच हमारे जो संबंध जोड़ने की पद्धति है उसमें यह बाधा रूप है। कैसे? तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझाते हैं कि 84 लाख योनियों में घूमने के बाद ये अमूल्य मानव जीवन व्यक्ति को मिलता है, और ये बहुत ही जवाबदारी वाला शरीर है। इसमें बहुत हमारी जवाबदारियां हैं। जवाबदारियां मतलब भौतिक जवाबदारी नहीं, लेकिन आध्यात्मिक जवाबदारी की ये 84 लाख योनि से इस शरीर के माध्यम से निकल सकते हैं। ये सबसे बड़ी जवाबदारी, और कोई माध्यम नहीं है बाहर निकलने का। दूसरी सभी योनियां हैं वो आपको ये मदद, ये जन्म मृत्यु जराव्याधि से चक्कर में निकलने मदद नहीं करेगी, इसलिए इसके ऊपर विशेष जवाबदारी है बाहर निकले। और वो इस संसार से बाहर निकलने के लिए भगवान के साथ संबंध को स्थापित करना पड़ेगा, और स्थापित करने के मार्ग में ये सकाम कर्म है वो बाधा है। और नारद मुनि वेद व्यास ने ज़्यादातर महाभारत, तामसिक पुराण और राजसिक पुराण में सकाम कर्मों को प्रोत्साहन दिया है इस सब में। तो वेद प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में समझाया कि व्यक्ति की पूरी क्षमता या पूरी शक्ति लगानी चाहिए भगवान के साथ अपने संबंध को पुनः स्थापित करने के लिए। उसकी जगह वो धर्म शास्त्र पढ़ेगा, शास्त्र में कहो ओहो यज्ञ करने से स्वर्ग लोक जाऊंगा, स्वाहा शुरू कर देगा। अब उसकी एनर्जी क्या हो गई, शक्ति क्या हो गई, डाइवर्ट हो गई। अब मान लो स्वर्ग गया, इंद्रिय भोग किया, क्षीणे पुण्य मृत्यु लोक की विसंति, फिर वापस आया, फिर वही पड़ा, फिर वापस। तो उसका क्या है, आ ब्रह्मा बुना लोका पुनरावर्ती अर्जुना। तो वो तो जन्म मृत्यु जरावती के चक्कर चालू रहे ना, उसकी समस्याओं का परमानेंट समाधान नहीं आया, इसलिए ये बाधा रूप बताया उन्होंने। प्रभुपाद लिखे है कि ये भगवान के साथ संबंध स्थापित करने में ये सकाम कर्म बाधक है। और आपने इसको इतना मधुर वचनों में मतलब इतना अच्छे वचनों में इसको प्रोत्साहन दिया है, अच्छे वचनों में जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। और जो कम बुद्धि वाले हैं वो लोग सोचेंगे कि यही क्या है, यही धर्म है, यज्ञ करना, सुख प्राप्त करना और वैदिक जो नियम है वर्णाश्रम के नियम का पालन करना इत्यादि, वही धर्म है, उससे ऊपर कुछ नहीं है। तो ये जो इंद्रिय भोग है वो एक उच्च स्तर का इंद्रिय भोग है धर्म के नाम पर। लेकिन अभी धर्म के नाम पर निम्न स्तर का इंद्रिय भोग चालू हो गया समाज के अंदर। वैदिक समाज में लोग यज्ञ करके पुत्र प्राप्त करते थे, स्वर्ग जाते थे, सत्ता, धन, कीर्ति, मांसाहार, सुरापान, ये उच्च स्तरीय इंद्रिय भोग है तो इंद्रिय भोग, लेकिन थोड़ा उच्च स्तर का है। लेकिन अभी तो वो धर्म का कार्य करने में लोग इतने गिर गए हैं कि बहुत निम्न स्तर का इंद्रिय भोग करते हैं धर्म के नाम पर। एग्जाम्पल, आधुनिक समाज में अभी धर्म की आड़ में लोग इंद्रिय भोग करते हैं। प्रभुपाद जी लिखे जीव की स्वाभाविक वृत्ति इंद्रिय भोग करना, इसलिए लोगों को थोड़ा भी चांस देंगे तो वो पूरा पकड़ लेंगे, एक अंगुली पकड़ाएंगे तो हाथ पकड़ लेंगे। प्रभुपाद जी कहने का मतलब ये है। तो आजकल धर्म की आड़ में हम देखते हैं सबसे पहले
जो समाज में जितने भी प्रकार के धार्मिक प्रसंग होते हैं, फेस्टिवल, मैं बाहर की दुनिया की बात कर रहा हूँ, फिर अंदर की दुनिया की बात करूँगा। बाहर की दुनिया में भौतिक समाज में, और कथाकथित विद्वान भी उसमें आ गए। कोई भी उत्सव लो, उसमें इंद्रिय भोग होता है। सबसे पहला उत्सव है गणेश उत्सव, पूरा पूरा इंद्रिय भोग, पूरा 2% धार्मिकता होती है और 98% क्या होता है? इंद्रिय भोग। उसका आयोजन से लेकर उसके गाने तक, उसको क्या करें, विसर्जन करने तक, सभी प्रवृत्तियों में इंद्रिय भोग प्रधान रहता है। उसके बाद आती है नवरात्रि। ये सब है वैदिक उत्सव और वैदिक धार्मिक कार्य, लेकिन उसमें इंद्रिय भोग। नवरात्रि मतलब गुजरात तक सीमित है, और हो सकता है दूसरे राज्यों में दूसरे प्रकार का इंद्रिय भोग हो। फिर जैसे यहाँ गणेश उत्सव होता है, ऐसे ही बंगाल के अंदर क्या होता है बताए? दुर्गा पूजा। सेम ऐसे रोड पर ही दुर्गा माता के जो बनाते मूर्ति, और सेम गणेश उत्सव जैसा ही, और लास्ट में मूर्ति को विसर्जन कर देते, पता है? सेम ऐसे। उसके बाद रामनवमी भी आजकल एक जगह मैं देखा था कि ऐसे जुलूस निकाले थे, उसको बोले क्या बोले, राम यात्रा नहीं, रैली नहीं, मतलब भगवान राम की ऐसे राम सवारी बोलते हैं उसको ये लोग। तो यूपी बिहार के ज़्यादातर लोग उसमें थे, और खाली 2 जगह राम का निशान था। एक तो वो पट्टी बांधी हुई है ऐसा, इधर लिखा है श्री राम, एक, और एक आगे गाड़ी में फोटो, बस 2 जगह राम है, और कुछ राम का नहीं है, निशान नहीं है। बहुत बड़ा डीजे लगाया, और सब वो रॉक म्यूजिक चल रहा है उसमें, डिचुंग 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 रॉक म्यूजिक, और सब डांस है, और उसमें कुछ पिए होते ड्रिंकर ज़्यादातर, और इंद्रिय भोग। बस लोग हमारा दर्शन करें कि हम राम सवारी निकाल रहे हैं। फिल्मी गाना ज़्यादातर, और फिर भागवत कथा, उसमें भी इंद्रिय भोग। भागवत कथा हम देखेंगे तो तबले वाले बैठे ऐसे करके गाएंगे, तबला बजाएंगे, और क्या क्या गाने गाएंगे पता नहीं। और उसके वो एक बहुत धार्मिक उत्सव फेस्टिवल है बहुत बड़ा, उसमें भी इंद्रिय भोग। संगीत के नाम पर इंद्रिय भोग। किसके नाम पर इंद्रिय भोग? संगीत के नाम पर। विवाह एक यज्ञ है, उसमें भी फिल्मी गाने पूरे बहुत बड़ा यज्ञ है ना, बहुत महत्वपूर्ण यज्ञ है विवाह एक। तो उसमें तो सब फिल्मी गाने गाते हैं, जान ले जाते हैं, जान जाते हैं, जब शादी होती है। इधर वो ब्राह्मण बेचारा मंत्र बोला है, और फिल्मी गाने वो उसमें क्या करते हैं, बैंड बाजा में इतने फास्ट चलता है कि वो ब्राह्मण के मंत्र सब दबा जाते हैं, उसका तो आवाज़ नहीं आता है कि क्या बोल रहा है बेचारा ऐसे। हाँ, सीरियस गंभीरता से, इसलिए ऐसे। तो जो वैदिक समय में इंद्रिय भोग का स्तर था वो थोड़ा ऊंचा था, और अभी धर्म के नाम पर इंद्रिय भोग का स्तर क्या गया? गिर गया है। क्यों? स्वाभाविक रूप से लोगों को इंद्रिय भोग करने की इच्छा है, और जैसे यहाँ पर नारद जी बता रहे हैं, और धर्म के नाम पर आपने प्रोत्साहन दे दिया, लोग करते। तो ये तो मैंने बाहर की बात की, अब भक्तों की समाज की बात कर रहे हैं कि भक्तों के समाज में भी कलयुग जो कनिष्ठ भक्त हैं, कनिष्ठ भक्त हम किसको कहेंगे कि इस्कॉन में नए जुड़ने वाले को सामान्यतः कनिष्ठ भक्त कहा जाता है, लेकिन वो वास्तव में कनिष्ठ भक्त नहीं है। कनिष्ठ भक्त का अर्थ शास्त्र के अनुसार वो है जिसको शास्त्रीय तत्व ज्ञान बहुत कम है, फिलोसॉफिकल ज्ञान बहुत कम है, उसको कनिष्ठ बोलते हैं हम लोग जनरली। कनिष्ठ मतलब उसको फिलोसॉफी में रुचि नहीं होती है, वो आता है वो भगवान, मैं और मेरा भगवान, बस दूसरा कोई होना चाहिए। ऐसे भक्तों में श्रद्धा नहीं होती है, सरोवर में श्रद्धा नहीं होती है, ग्रंथों में श्रद्धा नहीं होती है, उसको कनिष्ठ कहते हैं। विशेषकर शास्त्रों में श्रद्धा नहीं होती, उसको कनिष्ठ कहते हैं। तो भक्तों के समाज में जो कनिष्ठ भक्त हैं, जिन्होंने शिला प्रभुपाद जी की पुस्तकें पढ़ी नहीं है और शिला प्रभुपाद जी की शिक्षाओं के अनुसार पूर्णतः तत्व ज्ञान सीखा नहीं है, वो भक्तों के मन में भी ये कलयुग प्रवेश कर गया है। और कलयुग ने ऐसा आइडिया दिया है कि लोगों को आकर्षित करने के लिए कुछ शब्दों का समझौता करना चाहिए। जैसे यहाँ वेद व्यास ने समझौता किया, क्या समझौता किया कि थोड़ा समझौता करेंगे तो बहुत ज़्यादा लोग जुड़ेंगे। वेद व्यास का उद्देश्य क्या था? जितने धर्म को हम डाउन करेंगे उतना ज़्यादा लोग जुड़ेंगे। ऐसे
और एक बार जुड़ने के बाद धीरे धीरे शास्त्र पढ़ेंगे और फिर ऊपर उठेंगे, फिर छोड़ देंगे निचला वाला। लेकिन नारद जी ने बोला नहीं छोड़ेंगे, उसको आगे समझाएंगे। आप जैसा सोच रहे हैं ऐसा नहीं होगा, और उसका एग्जाम्पल नारद जी ने दिया है। और इसके कारण ये नहीं छोड़ने का कारण भगवान को आना पड़ा एक बार, उसका भी हम चर्चा करेंगे कि आपने जो समझौता का सिद्धांत दिया है वो समझौता कभी सुधरेगा नहीं, इसके लिए भगवान को आना पड़ा वो समझौते को सही करने के लिए। कौन से भगवान को आना पड़ा हम समझेंगे ऐसे। तो कहने का मतलब है कि भक्तों को भी मन में ये विचार है, जो श्रील प्रभुपाद जी के सिद्धांत के अनुसार शिक्षा नहीं ले रहे हैं, कि अगर हम थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे या समझौता करेंगे ना तो लोग बहुत जुड़ेंगे, और जुड़ेंगे फिर धीरे धीरे शुद्ध हो जाएंगे और शुद्ध भक्त बन जाएंगे ऐसे। और उसके लिए भी क्या कहते लोग, बोंगो बजाते, बोंगो 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 ऐसे, और ढिचुंग 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 बोंगो अच्छा लगा है ऐसे बोला, लोग इससे आकर्षित होंगे हाँ बोंगो से। फिर जैसे बाहर वाली दुनिया में ऐसे भक्तों के समाज में भी लोग संगीत में आ गए। हाँ एक बार राधाचरण प्रभु थे सूरत में, परम पूज्य भक्ति विकास महाराज से रेलवे स्टेशन पर छोड़ने के लिए आए थे। अभी भी मुझे सीन याद है। उन्होंने कहा महाराज, गुरु महाराज, ये जो वृंदावन से बहुत सारे कथाकार आते हैं सूरत में, और बड़ी हारमोनियम और पेटी तबला लेके आते हैं और कथा करते हैं संगीत में, लाखों रुपये लेके चले जाते हैं। महाराज बोला हाँ तू भी चालू कर दे। एक हारमोन लिया, जो कृष्ण को नहीं जानता है वो बड़ा बदमाश है, बड़ा बदमाश है। महाराज ऐसे स्टाइल कर रहे हैं, वो स्टाइल याद है मुझे ऐसे। तो कहने का मतलब है कि भक्तों के समाज में भी प्रभाव आ गया कि हाँ हम म्यूजिक बजाएंगे, संगीत बजाएंगे, और ऐसे करेंगे तो लोग बहुत आकर्षित होंगे, और हम धीरे धीरे उसको भक्त बना के शुद्ध भक्त बना देंगे। फिर तो ये तो ठीक है संगीत, लेकिन कई बार प्रवचन के पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक चलता है। एक बार एक क्लास में गया तो पीछे बैकग्राउंड टू, मैं बोला किसका मोबाइल का आवाज़ बज रहा है। फिर देखा तो एम्पलीफायर में एक पेन ड्राइव डाला होता, एक पेन ड्राइव डालकर उसमें वो 4 रूम में म्यूजिक बजा रहे थे ऐसे। तो ये इंद्रिय भोग है धर्म के नाम पर ऐसे। उसके बाद रॉक शो, भक्तों के समाज में रॉक शो आया है, डिस्को, हरे कृष्ण महामंत्र डिस्को रॉक शो, रॉक डांस। तो उसमें यंग जनरेशन को डांस कराएंगे और वो लोग क्या करेंगे, और धीरे धीरे जुड़ जाएंगे। उसके बाद क्या आया, सेंटिमेंटल भजन, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मोरो मदन गोपाल। वाह प्रभु का भजन गाया है, ऐसा भजन होना चाहिए, ये भागवत कथा है ऐसे। फिर क्या है, श्याम कुंड में राधे राधे, वृंदावन में राधे राधे, बरसाने में राधे राधे ऐसे। और फिर क्या, वो श्याम से मिला दे, अभी मुझे याद नहीं है ऐसे लोग। ये भक्तों के समाज में बोल रहा हूँ मैं, गाते हैं, हमारे संप्रदाय की बात कर रहा हूँ, हमारे संघ की बात करता हूँ, गाते हैं और लोगों को बड़ा अच्छा लगता है ऐसा। सेंटिमेंट है तो भगवान का नाम ऐसे बोलते हैं, क्या बुरा है, भगवान का नाम है, इसमें बुरा क्या है? सही बात है, भगवान का नाम है, बुरा नहीं है, लेकिन हमारे आचार्यों ने गाया है। आचार्य ने गाया, मानसो देहो गेहो जो किछु मोर, और पिलू तू या पदे नंद किशोर। मेरे पास जो भी है, जो भी मीन्स घर, पैसा, संपत्ति, सब कुछ तेरे को अर्पित करता हूँ। ये भजन बड़ा कड़वा लगता है वो छोटी छोटी गैया वाला बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें कुछ भगवान को देना नहीं है। क्या करना नहीं है? देना नहीं है, इसमें देना है। तो हमारे आचार्यों ने ऐसे भजन गाए जिससे हमारी अनर्थ की निवृत्ति हो, नहीं कि सेंटिमेंटल भजन ऐसे गाते हैं। हमारे भक्तों के समाज में लोग गाते हैं ऐसे। फिर धर्म के नाम पर मोटिवेशनल लेक्चर। कैसे लेक्चर? मोटिवेशनल। क्यों आप सक्सेस नहीं हो सकते? किसने कहा? मैं आपको एक स्टोरी बताता हूं। एक व्यक्ति का हाथ नहीं था, फिर भी ये सक्सेस हो गया। आपके पास दोनों हाथ है, क्यों सक्सेस नहीं हो सकता है? ऐसे। और बहुत सारे लोग बोलते, प्रभु आप मोटिवेशनल लेक्चर नहीं देते। अरे भाई, भगवत गीता से ऊपर सबसे ज्यादा कौन सा मोटिवेशनल टॉपिक है? अर्जुन इतना डीमोटिवेट हो गया था। कितना डीमोटिवेट हो गया था अर्जुन?
1,00,000 किलो का धनुष से लेके घूमने वाला व्यक्ति है, धनुष से नीचे रख दिया, बोला हाथ से सिरक रहा है, मैं खड़ा होने में असमर्थ हूं, इतना डीमोटिवेट हो गया। बोला मेरा मन चक्कर खा रहा है और मैं गिर जाऊंगा कृष्णा। ऐसी स्थिति में अर्जुन आ गया था, इतना डीमोटिवेट हो गया। और भगवान ने मोटिवेशनल लेक्चर दिया, सो स्यानंद वंशो स प्रज्ञावादांस भाष से गतासु न सोचिंति पंडिता देहिनो स्मृता देहे कौमारम यौवनम चला तथा ध्यांतर प्राप्ति धीरतन तनमुयाति। ये लेक्चर, ये श्लोक भगवद गीता के। और अर्जुन मोटिवेट हो गया। 18वें अध्याय के एंड में बोला, क्या बोला? नष्ट मोहो स्मृति लब्धा तो प्रसादात मयाच्युत गत संदेह करिचिते वचनम तव। मोटिवेट हो गया, कंप्लीट युद्ध करने के लिए तैयार। भगवद गीता के श्लोक ही मोटिवेट करने के लिए काफी है, और कुछ जरूर नहीं है ऐसे। उसके बाद क्या है? धर्म की आड़ में इंद्रिय भोग, कीर्तन मेला। धर्म की आड़ में इंद्रिय भोग है। कीर्तन करना चाहिए, युग धर्म है, लेकिन जो कीर्तन मेला का जो सिस्टम्स है वो हमारे आचार्यों के बताए हुए नहीं है। उसमें तो जो गाने वाला आता है टेटे वेटे लगा के आता है, ऐसे बॉडी खुली रखता है और ऐसे अपना वो बाउंसर बनाता है, ऐसे बताता है कि एकदम वो है। और फिर थोड़ी बार प्रभु जी गाते हैं, थोड़ी बार हमने एकदम युवा माता जी गाती है। और फिर वो जो मृदंग बजाने वाला वो माता जी देखता, हरे कृष्णा ऐसे। तो ये तो अच्छा नहीं है ऐसे, ये हमारी संस्कृति नहीं है। हमारा आचार्य ने ऐसे कीर्तन मेला करने को नहीं कहा है। कीर्तन मेला हम रोज करते हैं, 4:30 बजे आइए ना। उस कीर्तन मेले में कोई नहीं आएगा। जितने भी कीर्तन मेले आने वाले हैं, सबसे पहले आप देखेंगे उसकी मंगला आरती की अटेंडेंस 0। यस, रिकॉर्ड ब्रेक है ज़्यादातर लोगों का। जो गाने वाले बजाने वाले की बात कर रहा हूँ, बाकी के आते होंगे पता नहीं ऐसे। तो ऐसे कीर्तन मेला, श्रवण मेला नहीं करते वो लोग। श्रवण करने में रुचि नहीं, ओनली कीर्तन में रुचि। और कीर्तन में भी क्या है, वो ऐसे म्यूजिक होता है, ऐसे इतनी स्टाइल और इतना बॉडी लैंग्वेज और इतना ट्यून, तो वो तो हमारे आचार्य ने दिया। सिंपल कीर्तन होना चाहिए प्रभुपाद जी की शिक्षा के अनुसार। फिर मानव सेवा। मानव सेवा धर्म के आड़ में इंद्रिय भोग है। इसमें लोगों की सहानुभूति मिलती है। ओ, इस्कॉन वाले बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं, इस्कॉन वाले समाज के लिए बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं, गरीबों को खिला रहे हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। उससे अच्छा कोई कार्य नहीं है, तो हमको बड़ा अच्छा लगता है। ये धर्म के नाम पर इंद्रिय भोग है एक प्रकार का। फिर है सांस्कृतिक कार्यक्रमों में माताओं को नचाना, जैसे स्टेज प्रोग्राम है, भरतनाट्यम इत्यादि। ये जो कल्चर प्रोग्राम है, ये शिला प्रभुपाद जी ने ज़्यादातर प्रोत्साहित नहीं किया है। शिला प्रभुपाद समय में एक घटना ऐसी घटी कि एक प्रभु जी थे और उनकी वाइफ को भरतनाट्यम आता था। जन्माष्टमी के दिन वो प्रभुपाद जी के पास गए, प्रभुपाद जी मेरी वाइफ बहुत भरतनाट्यम अच्छा करती है, भगवान की प्रसन्नता के लिए वो भरतनाट्यम करना चाहती है। प्रभुपाद जी ने बोला अच्छा है। प्रभुपाद जी ने पुजारी को बोला, पुजारी भगवान का ऑल्टर खोल दो, मेन दरवाजा बंद कर दो, माता जी को अंदर भेज दो, सब बाहर निकल जाए और माता जी भगवान के सामने फर्स्ट क्लास भरतनाट्यम करे। तो उसके प्रभु जी बोला नहीं ऐसे नहीं, वो स्टेज पर करना है। प्रभुपाद जी बोला नहीं, वो इंद्रिय भोग है, वो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे भक्तों के समाज में भी धर्म के नाम पर इंद्रिय भोग का जो विचारधारा है, समझौता है, वो प्रवेश कर रहा है। और ये सब मैंने जो बताया कि क्या कर रहे हैं, भागवत कथा में संगीत, बैकग्राउंड म्यूजिक, रॉक शो, सेंटिमेंटल भजन, मोटिवेशनल लेक्चर्स, कीर्तन मेला, मानव सेवा, सांस्कृतिक कार्यक्रम, माताओं को नचाना इत्यादि। उसका उद्देश्य क्या है? हम बड़ी मास स्किल पर लोगों को क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे, बहुत भक्त बनेंगे। इनका ये उद्देश्य है ऐसे। तो लोग आकर्षित तो होते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होते हैं, बड़े पैमाने पर नहीं होते हैं, होते हुए थोड़े कैसे, लेकिन वो ज़्यादातर टिकते नहीं है। वो ज़्यादातर टिकते नहीं है। क्यों टिकते नहीं है? क्योंकि जब उनकी इंद्रिय भोग में असंतुष्टि आती है तो वो लोग क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। और टिकते भी है तो में सबसे पहले शरणागति का अभाव होता है
क्योंकि वो आए अलग उद्देश्य से कि हम म्यूजिक बहुत सुनने को मिलेगा या रॉक डांस मिलेगा, ये मिलेगा वो मिलेगा, ऐसे इस उद्देश्य से जाते हैं। और उद्देश्य गलत है उनका आने का उद्देश्य गलत है, इसलिए उनकी शरणागति नहीं होती है। पहला पॉइंट। दूसरा है सेवा भाव नहीं होता है, और तीसरा है ज्ञान लेने में कोई रुचि नहीं होती है। ज़्यादातर आप देखेंगे कीर्तन मेले में जो गाने वाले हैं उनको देखिए, आप सर्वे कीजिए, प्रवचन बहुत कम सुनते हैं और मंगला आरती बहुत कम अटेंड करते हैं। ये उनका बहुत महत्वपूर्ण दोष है उनका एक्चुअली ऐसे। अतः प्रश्न होता है कि भक्त लोग ऐसा क्यों करते हैं? ये जो माध्यम है आकर्षित करने का लोगों का, ये रास्ता क्यों अपनाया भक्त लोगों ने? क्या कारण है इसका? कारण ये है कि जब उन्होंने जब व्यक्ति के पास शुद्धता नहीं रहती है, क्या नहीं रहती है, तो मास स्किल पर पब्लिक को आकर्षित नहीं कर सकता। शिला एक प्रभुपाद जी एक बार मतलब मेरे ध्यान से शिला प्रभुपाद जी भारत में प्रथम बार आए अमेरिका जाने के बाद, तो भव्य स्वागत हुआ शिला प्रभुपाद जी का दिल्ली एयरपोर्ट पर। प्रभुपाद जी ने किसी भक्त को बोला कि आपको पता है लोग मेरा इसका इतना क्यों आदर कर रहे हैं, ऐसा पूछा था। प्रभुपाद जी ने एक भक्त को पूछा लोग मुझे क्यों आदर कर रहे हैं, पता है? क्या जवाब दिया किसी ने? प्रभुपाद जी पता है? किसी भक्त से प्रभुपाद जी भक्त से पूछा कि तेरे को पता है लोग मेरे को कितना आदर क्यों दे रहे हैं ऐसे? प्रभुपाद ने जवाब दिया क्योंकि मैं काम वासना से फ्री हूं। तो शुद्धता व्यक्ति को आकर्षित करती है। तो जब हमारे अंदर शुद्धता से लोगों के अंदर आकर्षित करने की क्षमता नहीं रहती है, तो हम समझौता करते हैं लोगों को आकर्षित करने के लिए। क्या करते हैं? जब शुद्धता से हम आकर्षित नहीं कर पाते हैं, हमारे पास शुद्धता नहीं है, तो हम क्या करते हैं? ऐसा आइडिया निकालते हैं जिससे लोग आकर्षित हो। और भक्तों का उद्देश्य रहता है कि एक स्तर का भक्त बन जाएगा, फिर हम ये जो समझौते का जो सिद्धांत है उसको निकाल देंगे और उसको शुद्ध भक्ति के प्लेटफॉर्म ले आएंगे। ऐसा उनका उद्देश्य रहता है। प्रश्न होता है कि प्रभुपाद जी की शिक्षाओं के अनुसार लोगों को आकर्षित करने का क्या मार्ग है? जब मैंने बताया अभी ये मार्ग जो है प्रोफेशनल मार्ग, आप जो भी है समझौते के मार्ग, बिना समझौते के मार्ग प्रभुपाद जी ने बताया है वो क्या है? तो प्रभुपाद जी बोला प्यूरिटी इज फोर्स। सबसे पहले पवित्रता। और प्रभुपाद जी का पवित्रता कैसे आई? 4 नियमों को पालन करने से कड़काई, मांसा नहीं, जुआ नहीं, पर स्त्री संग नहीं और नशा नहीं। और पवित्रता आएगी, प्रभुपाद जी बोला सबसे ज्यादा पवित्रता आएगी मंगला आरती अटेंड करके। प्रभुपाद जी बोला जो मॉर्निंग प्रोग्राम में रेगुलर है और रोज 16 माला हरे कृष्ण नाम का जप करता है और प्रभुपाद जी की पुस्तकों का पठन करता है और 4 नियम का पालन करता है, स्वाभाविक रूप से वो लोगों को आकर्षित कर सकता है, स्वाभाविक रूप से। और थोड़े समय के लिए नहीं, लंबे समय के लिए लोग उनसे आकर्षित होंगे स्वाभाविक रूप से। हम आशा नहीं रख सकते पूरा जगत आकर्षित होगा, क्योंकि पूरा जगत तो असुरों से भरा हुआ है। लेकिन जो भी पवित्र जीव है, जिनके अंदर भी थोड़ा अज्ञाता सुकृति का बीज है, वो ऐसे पवित्र व्यक्ति से आकर्षित होगा न होगा, उसमें कोई संदेह नहीं है। ये शिला प्रभुपाद जी का आकर्षित करने का फॉर्मूला था और ये व्यक्तिगत फॉर्मूला हुआ। अब प्रभुपाद ने एक सामूहिक फॉर्मूला बनाया है। प्रभुपाद जी ने मास स्किल पर, बड़े पैमाने पर लोगों को आकर्षित करने का मार्ग बताया। 3 मार्ग: पुस्तक वितरण, हरिनाम संकीर्तन और प्रसाद। प्रसाद मतलब भक्तों के द्वारा बनाया गया। किसके द्वारा बनाया गया? भक्तों के द्वारा बनाया गया। ये 3 जो विधियां हैं वो पब्लिक को मास स्किल पर आकर्षित करेगी। और हम 3 में ढीले पड़ गए। हम देख सकते हैं अभी नगर संकीर्तन प्रभुपाद जी के समय में तुलना में अभी नगर संकीर्तन बहुत कम हो रहा है, पुस्तक वितरण कम हो रहा है और प्रसाद वितरण कम हो रहा है। प्रसाद मतलब नहीं खाली खिचड़ी बांटना। संडे आइटम देखिए प्रभुपाद जी क्या बनाते थे उस समय जब प्रभुपाद जी के पास पैसा नहीं था। पढ़िए प्रभुपाद लीलामृत, प्रभुपाद जी के पास पैसा नहीं थी, 12-12 आइटम बनती थी। हाँ, 12-12 आइटम। अभी तो खिचड़ी उचड़ी बना के रख देते हैं। सीरियस गंभीरता से बोल रहा हूँ। 12 आइटम प्रसाद में। इस्कॉन का लो बुक में लिखा है कम से कम संडे फीस्ट में 12 आइटम होनी चाहिए। कौन सा इस्कॉन बनाता है? अभी कोई इस्कॉन वाला नहीं बनाता है। हाँ, 12 आइटम कम से कम। प्रभुपाद जी लीलामृत पढ़िए,
लिखा है प्रभुपाद जी ने। और सब कुछ किस में? शुद्ध घी में। हाँ, शुद्ध घी के अंदर। अब ऐसा प्रसाद खाएंगे तो लोग आकर्षित होंगे। लेकिन इसमें क्या करता है, बनाने में मेहनत चाहिए, डोनेशन लाने में मेहनत चाहिए। इसलिए हम लोग क्या ये रास्ता भूल गए और म्यूजिक वाला रास्ता कर दिया, रॉक डांस वाला रास्ता लिया है हम लोग, और मोटिवेशनल लेक्चर का रास्ता लिया है। ये प्रभुपाद जी ने दिया हुआ, आचार्यों को दिया हुआ रास्ता भूल गए हम लोग। ये प्रभुपाद जी दिया हुआ रास्ता मास इसके ऊपर, इससे लोग आकर्षित होंगे। और प्रभुपाद जी हुए थे, प्रभुपाद जी ने कुछ नहीं किया। और न तो प्रभुपाद जी ने मोटिवेशनल लेक्चर दिया, न तो कीर्तन मेला किया, न मानव सेवा किया, न वो संगीत वाली भागवत कथा किया, ऐसा कोई नहीं किया। फिर भी प्रभुपाद जी के समय में लाखों लोग जुड़ रहे थे, क्योंकि हरिनाम संकीर्तन है और ये पुस्तक वितरण है और ये प्रसाद वितरण, ये बड़ी मात्रा में लोगों को आकर्षित कर सकते हैं। फिर आगे बताते हैं कि चूंकि वे लोग तुम्हारे उपदेशों के अनुसार मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं, अतः वे ऐसे कार्यों के धर्म के नाम पर ग्रहण करेंगे। हम बोलते प्रभु ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे प्रभु, ये प्रभु जी करते हैं, कितने सीनियर है आपको पता है, ये भी बोंगो बजाते हैं, ये भी बोंगो बजाते हैं, ये मंदिर में भी बोंगो बजता है, ये मंदिर में जो बोंगो बजता है ये मंदिर में करता है, इस्कॉन है। तो फिर लोग क्या करते हैं यहाँ पर, जैसे नारद जी कह रहे हैं कि वे आपका मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे और धर्म के नाम पर ये ग्रहण करेंगे कि हाँ ये धार्मिक है, हाँ ये भक्त कर रहे हैं, तो इससे लोग धीरे धीरे फॉलो करेंगे और निषिद्धों की परवाह नहीं करेंगे वो लोग। मतलब उनका कहना यह है कि आप जिस उद्देश्य से लिख रहे हैं कि निम्न चेतना के स्तर के लोग ऊपर आए, इस उद्देश्य से वेद व्यास लिख रहे हैं। ये समझौता वाला सिद्धांत वेद व्यास क्यों लिख रहे हैं? वेद व्यास कर्मकांड बारे क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि जिसकी चेतना बहुत निम्न है उसको ऊपर उठाने के लिए। लेकिन ऊपर उठने के बाद वेद व्यास का ऐसा इरादा था कि ये छोड़ देंगे, लेकिन नारद जी ने बोला नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि बोला ये लोग सुनते नहीं है किसी अथॉरिटी से। प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में लिखा है, प्रभुपाद जी ने लिखा है कि ये सकाम कर्म का जो वेद व्यास ने रिकमेंडेशन किया है, प्रमाणित किया है, सिद्धांत दिया है, इसके बारे में ये लोग सुनते नहीं है, इसलिए इसकी चेतना ऊपर नहीं उठेगी। और वो क्या करेंगे, धर्म के नाम पर इंद्रिय भोग करेंगे, फिर धर्म को निकाल देंगे और इंद्रिय भोग को क्या करेंगे, चालू रखेंगे। तो उसका एक एग्जाम्पल दिया है प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में। तो लोग ये इंद्रिय भोग को छोड़ेंगे नहीं धर्म के नाम पर, क्योंकि वो श्रवण नहीं करेंगे। इसलिए ज़्यादातर ऐसे इंद्रिय भोग करने वाले में श्रवण करने में रुचि नहीं होती है। प्रभुपाद जी ने कहा धर्म के नाम पर ऐसे इंद्रिय भोग कराने का परिणाम क्या आएगा। प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में लिखा है कि धर्म के नाम पर लोगों को हम इंद्रिय भोग कराते हैं, संगीत के माध्यम से, रॉक के माध्यम से, मानव सेवा के माध्यम से, जो भी माध्यम हो उसका जो इंद्रिय भोग का परिणाम क्या है। प्रभुपाद जी का पथ भ्रष्ट सभ्यता का जन्म होगा, एक पथ भ्रष्ट सभ्यता का जन्म होगा इससे। और प्रभुपाद जी बोला ये बहुत घातक है ऐसा करना, चेतावनी दिया तात्पर्य में, और स्वयं नारद जी चेतावनी दे रहे। धर्म के नाम पर इंद्रिय भोग को प्रोत्साहन देना बहुत घातक है, और इससे पथ भ्रष्ट सभ्यता, जो शास्त्र से विरुद्ध सभ्यता का जन्म होगा। और प्रभुपाद जी ने उदाहरण दिया है मांसाहार का, कि कुछ वैदिक ग्रंथ में जो लोग मांस खाने के आदी है उनको मांसाहार यज्ञ करके खाने के लिए प्रोत्साहन दिया गया वेद व्यास ने। तो वेद व्यास का उद्देश्य वो करते 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 एक दिन वो सुनते सुनते मुक्त हो जाएंगे। लेकिन हो गया क्या, धर्म के नाम पर मांसाहार इतना बढ़ता गया कि धर्म ही निकल गया, और क्या रह गया, मांसाहार। और ये जो कार्य है, इस कार्य से लोगों को निवृत्त करने के लिए, इंद्रिय भोग के निवृत्त करने के लिए स्वयं भगवान को अवतार लेना पड़ा। प्रभुपाद जी लिखते हैं किसका, बुद्ध भगवान। और प्रभुपाद जी लिख रहे हैं नारद जी को ये विजन था कि लोग ऐसे धर्म के आड़ में इंद्रिय भोग करेंगे और धर्म को छोड़ देंगे, इंद्रिय भोग चालू रखेंगे। ऐसा विजन था नारद जी के मन में, और ऐसा हुआ। नारद जी ने देखा कि लोग इसका आगे जाके दुरुपयोग करेंगे, मांस खाएंगे धर्म के नाम पर। वो खाली एक कृत्रिमली मंत्र बोलेंगे कि हाँ ये मंत्र है, बस काटो बकरा, ये मंत्र है, काटो इसको, और धीरे धीरे वो मंत्र भी बोलना बंद कर देंगे, खाली काटेंगे। इसके लिए स्वयं भगवान को आना पड़ा। इसलिए यह चेतावनी दे रहे हैं कौन, नारद जी,
व्यासदेव जी को कि आप ऐसे प्रोत्साहन दिए, ये अच्छा नहीं है, और लोग ऐसे मिसयूज करेंगे, आप ऐसे ऐसे आपके शास्त्रों का दुरुपयोग करेंगे। वो शास्त्र बताएंगे, शास्त्र क्या कर सकते हैं आप। और जो धर्म के आड़ में ऐसे इंद्रिय भोग करने वाले, उनकी चेतना बहुत निम्न होती है, तो वो ऐसे नहीं समझे कि सात्विक शास्त्र, राजसिक शास्त्र, तामसिक शास्त्र, शास्त्र शास्त्र। दूसरा उदाहरण देता हूं कि कैसे लोग, कई बार भक्त लोग भी सोचते हैं कि हाँ हम तो ये तो नए लोगों को आकर्षित करने के लिए हमने ऐसा किया है, उन्नत भक्तों के लिए नहीं है। उदाहरण रूप से एक बोंगो बजाया, तो भाई हम बोंगो किसके लिए, बाहर के लोगों के लिए, तो हम नगर संकीर्तन में जाएंगे, बोंगो बजाएंगे बस, नए लोगों को आकर्षित करने के लिए। फिर धीरे धीरे बोंगो नगर संकीर्तन में आ गया, उसके बाद सत्संग में आ गया, जहाँ अलग अलग जगह सत्संग करते हैं शहर में, वहाँ आया। फिर बोंगो कहाँ पर आ गया, गोरा आरती में आया, बोला गोरा आरती में भी नए लोग आते हैं। और फिर धीरे धीरे बोंगो कहाँ गया, मंगला आरती में आ गया। साढ़े 4 कनिष्ठ भक्त है, अच्छा आता है मंगला आरती में भी, हाँ मंदिर में आ गया बोंगो। आप मतलब समझे, मंदिर में तो कनिष्ठ भक्त नहीं होते ना, नए लोगों का आकर्षित, मंदिर में आ गया, बजता है, देखिए आप। तो ये नारद जी का भविष्यवाणी सही है कि लोग धर्म को निकाल देंगे, इंद्रिय भोग चालू रखेंगे। हाँ, और मान लो ऐसे बोंगो वाला, वैसे गोलोक पहुंचता नहीं है, मान लो बोंगो वाला, बोंगो जिसको बोंगो सुनने की इच्छा है, वो बोंगो से आकर्षित होकर इस्कॉन में आया है, और वो गोलोक चला गया, और वहाँ पूछेगा कृष्ण ये बोंगो कहाँ है, भगवान के, ओ वो तो भौतिक जगत में रह गया। अच्छा भौतिक जगत में रह गया बोंगो, मैं तो वापस जाऊंगा कृष्ण, मुझे यह नहीं रहना है, बोंगो चाहिए। भगवान ने कहा जा वापस भरूच में जा। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो नारद जी समझा रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट समझा रहे हैं कि आपने इस सकाम कर्म के माध्यम से इंद्रिय भोग का जो प्रोत्साहन दिया है, यहाँ पर बताया है, क्या शब्द क्या यूज़ किया है नारद जी ने, अत्यंत घृणित और अनुचित है, ये सही नहीं है, क्योंकि इससे लोग पथ भ्रष्ट होंगे। और खास करके प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि भगवान के बीच में संबंध स्थापित करने के लिए बहुत बड़ी बाधा है। लोग इस मार्ग को ग्रहण करेंगे और भगवान को संबंध करने का जो उद्देश्य है शास्त्र का, वो लोग क्या करेंगे, भूल जाएंगे। ऐसा होता है, ऐसा होता है। इसलिए आपको बहुत सावधान रहना चाहिए। मतलब उन्होंने कहा भागवत में ऐसी चीज़ों को आपको नहीं लिखना है, भागवत में नहीं लिखना है ऐसी चीज़ों को। सकाम कर्म के आधार पर भागवत में आपको कोई भी चीज़ का प्रोत्साहन नहीं देना है। इसलिए भागवत के आरंभ में कहा धर्मो प्रोजित केतव, ये भागवतम है, इसमें केतव धर्म नहीं है, मतलब सकाम कर्म के नाम पर इंद्रिय भोग का सिद्धांत नहीं है। आगे कहते हैं कि भगवान असीम है, वे केवल वही निपुण व्यक्ति इस ज्ञान को समझने के योग्य है। भागवतम के ज्ञान को समझने के योग्य कौन है, जो भौतिक सुख के कार्यकलापों से विरक्त हो चुका है। मतलब वो ऐसा नहीं है कि कंप्लीट विरक्त हो गया है, लेकिन उसके हृदय में एक विरक्ति का बीज है, ऐसा व्यक्ति है, वो भागवतम को समझ सकता है। अतः जो लोग भौतिक आसक्ति के कारण सुस्थापित नहीं है, उन्हीं को तुम परमेश्वर के दिव्य कार्यकलापों का वर्णनों के माध्यम से दिव्य अनुभूति सिखाओ। मतलब उनका कहना है जो तटस्थ है, जिनको भौतिक जगत के प्रति अतिशय आसक्ति भी नहीं है और अतिशय अनासक्ति भी नहीं है, अगर ऐसे लोगों को तुम ये भागवतम का संदेश सुनाओगे तो वो तुरंत उनकी चेतना को क्या करेंगे, ऊपर उठा पाएंगे। ऐसे लोगों के लिए भगवद गीता में एक श्लोक है कि आसक्त व्यक्तियों के लिए आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करना बहुत कठिन है। भोग ऐश्वर्य परस्कृतानाम तयापत चेतसाम समाधि न विद्यते, समाधो न विद्यते। जो लोग भोग और ऐश्वर्य में परसक्तानाम, आसक्ताना नहीं, परसक्ताना, पर मीन्स अतिशय आसक्त है, बहुत ज़्यादा ही आसक्त है। जैसे बच्चा होता है ना, खिलौने में बहुत ज़्यादा ही आसक्त है, और जब वो खिलौना नहीं मिलता है तो बच्चा क्या करता है, विचलित हो जाता है, मतलब उसकी आसक्ति ज़्यादा है। किसी के अंदर आसक्ति है, कोई नई चीज़ मिली, वो विचलित नहीं होता है, तो वो ज़्यादा आसक्त नहीं, वो मध्यस्थ आसक्त है। मध्यस्थ मिली तो इच्छा है, नहीं मिली तो ठीक, नहीं मिली तो नहीं, उससे विचलित नहीं होता है, तो वो मध्यस्थ आसक्त है। वो उठ सकता है भागवतम से, वो भागवतम से आकर्षित हो सकता है। तो उन्हीं को तुम परमेश्वर के दिव्य कार्यों के वर्णनों के माध्यम से दिव्य अनुभूति दिखलाओ, ऐसे, अर्थात जिसकी आसक्ति टूट गई, ऐसे लोगों को। फिर प्रभुपाद जी इस श्लोक के तात्पर्य में, 16वें श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं कि एक भक्त होता है, वो इतना दक्षतापूर्वक
और इतना सरलतापूर्वक श्रीमद् भागवतम के सिद्धांतों को प्रस्तुत करता है कि सामान्य व्यक्ति भी उसको सुनकर धीरे धीरे शुद्ध होकर ऊपर उठ जाता है उस चेतना में, बिना कॉम्प्रोमाइज, बिना समझौता किए हुए। एक दक्ष भक्त जन सामान्य पर, और प्रभुपाद जी ने कहा है कि अगर इसको श्रीमद् भागवतम को सही तरीके से समाज में प्रस्तुत किया जाए, सही तरीके मतलब ऐसे आजकल के जो कथाकार करते हैं ऐसे नहीं, पद्धतिसर और आचार्यों के मार्गदर्शन में, तो ये जन सामान्य पर औषधि का काम करेगा। किसका काम करेगा? औषधि का काम करेगा, दवा का काम करेगा, और लोगों को ठीक करेगा। प्रभुपाद जी का बड़ी मात्रा में ठीक करेगा। हो रहे लोग पढ़ रहे हैं भागवतम, जीवन बदला है। 17वें श्लोक में बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट कहते हैं नारद जी, जिसने भगवान की भक्ति में सेवा में प्रवृत्त होने के लिए भौतिक कर्तव्य को त्याग दिया है, वह कभी कभी कच्ची अवस्था में नीचे गिर जाता है। तो जो भी उसके असफल होने का जो खतरा है वो खतरा नहीं रहता है। उन्होंने कहा मतलब फेमस श्लोक है, प्रभुपाद जी ने इसको ज़्यादा कोट करते थे। कौन सा श्लोक है फेमस? तक्त्वा स्वधर्मम चरण अंबुज हरे भजन अपक्व अथ यतेत तथा यदि यत्र कहा वह अभद्रम अभूत अमुष्य किम का अर्थ वह आप्त अभजताम स्वधर्मतः। मतलब अगर कोई भक्त है और भगवान की सेवा में पूर्ण रूप से प्रवृत्त होने के लिए भौतिक कर्तव्यों का त्याग करता है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में भौतिक कर्तव्य बताते हैं। सबसे पहले बताते हैं भौतिक कर्तव्य, माता पिता की सेवा करना, उसके बाद परिवार, उसके बाद समाज, उसके बाद देश, उसके बाद राष्ट्र, उसके बाद समग्र मानवता और अर्थात समस्त जीवों, ये उनके कर्तव्य है। और प्रभुपाद जी बोले उनके ऊपर ऋण रहता है, दार्शनिकों का, मुनियों का भी ऋण रहता है, देवताओं के भी ऋण रहता है। वो सब को त्याग करके वो भगवान की सेवा में पूर्ण रूप से जुड़ता है और वो सफल हो गया तो बहुत शुभ बात है। प्रभुपाद जी कहते बहुत अच्छी बात है। मान लो नहीं भी वो सफल हुआ और गिर गया, प्रभुपाद जी गिरने के दो कारण बताए, संयोगवशात, एक्सीडेंटली, और कुसंग के कारण। कुसंग, तो व्यक्ति भक्ति में से गिरता है, वह संग गलत है, इसलिए प्रभुपाद जी एक पॉइंट बताए। दूसरा बताया संयोगवश में दूसरा कोई कारण हो सकता है, अन्य कारणों से गिरता है। वो बोला सफल होता है तो बहुत शुभ बात है, लेकिन सफल नहीं भी होता है तो कोई अशुभ नहीं है, कोई अशुभ नहीं है, कोई गलत बात नहीं है। क्यों? न्याभिगमो नास्वस्ति प्रत्यपायो न विदते स्व अल्पस्य धर्मस्य त्रातो मातो भया। क्योंकि अल्प मात्रा में भक्ति जो की है वो कभी निष्फल नहीं होगी। वो इस जन्म में गिरा तो अगले जन्म में क्या करेगा? शुरू करेगा, उसकी भक्ति रुकेगी नहीं। और प्रभुपाद जी ने इसमें 3 लोगों का उदाहरण दिया तात्पर्य में। 17वें श्लोक में 3 लोगों के उदाहरण दिया तात्पर्य, जो गिर गए थे, कोई कारण सर गिर गए। भरत महाराज, भक्ति में कोई रुकावट नहीं आई। हिरण के शरीर में भी भक्ति चालू थी। किसके शरीर में? चित्रकेतु महाराज, असुर के शरीर में भी भक्ति चालू है। किसके शरीर में? देवराज इंद्र को बोलता है, देवराज इंद्र एक वज्र मारा तो वज्र को निष्फल कर दिया, तो घबरा गया। चित्रकेतु महाराज बोले शर्म आनी चाहिए तुझे, विष्णु के आश्रम में रहकर तू घबराता है? विष्णु के आश्रम में रहकर? विष्णु के आश्रम में तो घबराया नहीं जाता है, तुम घबरा गया? उसको प्रोत्साहन दे रहे, क्योंकि पता है कि जो विष्णु में आश्रम में रहता है वो घबराता नहीं है कभी, क्योंकि वो खुद विष्णु के आश्रम में थे, इसलिए बिल्कुल नहीं घबराए वो। तो उसकी भक्ति चालू थी। वो युद्ध मैदान में लेक्चर दे रहे, चालू युद्ध में बाण छोड़ रहे हैं, हथियार फेंक रहे हैं, देहिनो स्मृता देहे कौमारम यौनम चरा तथा धीर संतन हमुयति। हाँ, मतलब फिलोसॉफिकल टॉपिक समझा रहे। देवराज इंद्र को आश्चर्य हुआ कि यार ये ऐसा असुर तो पहली बार देखा है, युद्ध भी कर रहा है और प्रवचन भी दे रहा है ऐसा, और दिया। इसलिए जानने की जिज्ञासा हुई महाराज परीक्षित को कि ऐसा असुर कौन सा है, ऐसा भगवत ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ। तो फिर उनको बताया कि ये पिछले जन्म में चित्रकेतु महाराज थे। तीसरा उदाहरण दिया प्रभुपाद जी ने अजामिल का। अजामिल ने आदि भक्ति किया और पतन हो गया,
लेकिन क्या हुआ अंततः? सफलता मिली। 3 लोगों को उदाहरण दे। फिर कहते हैं इसके अतिरिक्त, मतलब जो भक्त है सब कुछ छोड़कर आया, सफल हो गया तो शुभ बात है, मान लो नहीं भी सफल हुआ तो कोई अशुभ बात नहीं है, क्योंकि उसने जितने प्रमाण में भक्ति की है वो प्रमाण उसका नाश नहीं होगा। ये भक्ति की विशेषता है। दूसरे कोई भी योग में ये फैसिलिटी नहीं है, मतलब दूसरे कोई भी योग में फैसिलिटी नहीं है कि आप जितने स्तर से गिर गए वहां से अगले जन्म में शुरू करोगे। ये व्यवस्था भक्ति योग में, कर्म ज्ञान ध्यान इत्यादि में नहीं है। फिर आगे कहते हैं नारद जी कि इस 17वें अध्याय में, इसके अतिरिक्त अभक्त चाहे अपने कर्तव्यों को पूर्ण रूप से पूरा कर ले तो उसमें भी कोई विशेष लाभ होने वाला नहीं है। उसने वो पूर्ण कर्तव्य कर दिए लेकिन फिर वो जन्म मृत्यु जरा व्याधि से तो मुक्ता नहीं हुए। तो यहाँ पर नारद जी ये 3 श्लोकों 15, 16 और 17 उनका कहने का एसेंस ये है, सार ये है कि भक्ति बहुत ही शक्तिशाली प्रक्रिया है और आध्यात्मिक जीवन में हमको ऊपर उठाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इसलिए हमको भक्ति ग्रहण करना चाहिए। और आपने जो कर्मकांड, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये कर्म मीमांसा, योग साधना, ये लिखा है, इसका इतना जरूरत नहीं है। आप भक्ति का वर्णन कीजिए, ऐसे भक्तों का जीवन चरित्र लिखिए जो भगवान को प्राप्त किए हैं। ऐसी भक्ति का वर्णन कीजिए जिससे लोग प्रेरित होकर वो भक्ति का आश्रय लेकर भगवान को प्राप्त करें, भगवान को प्रसन्न करें। ऐसी भक्ति लिखिए आप, ऐसे शास्त्र की रचना कीजिए। उनका कहने का मतलब ये है। हरे कृष्ण। तो हम यहाँ पर पूर्ण करते हैं। अगली बार हम 18वें श्लोक से कर्मश पद्धति सर चालू रखेंगे। श्रीमद् भागवतम की, शिला प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे।